एकांत में शांत रह करके मेहनत करो ताकि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका होस्ट आपका दोस्त मनीष बोचीवाल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल MB सर की स्कूल में। और आज का हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो नया टॉपिक रहने वाला है जनसंख्या संगठन को लेकर के। आज हम जो चर्चा करेंगे वो जनसंख्या संगठन को लेकर के करेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। अगर जनसंख्या संगठन की बात की जाए तो जनसंख्या संगठन का मतलब होता है जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना यानी कि जनसंख्या की संरचना कैसी है और वो जनसंख्या की संरचना किस प्रकार से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आयु, लिंग, व्यवसाय, स्वास्थ्य के आधार पर जनसंख्या की स्थिति का पता लगाना ही क्या है, जनसंख्या संगठन है। यानी कि जनसंख्या संगठन किसे कहेंगे तो आयु, लिंग, व्यवसाय और स्वास्थ्य के आधार पर जनसंख्या की संरचना का पता लगाना ही क्या है, जनसंख्या संगठन है। आगे हम लिख सकते हैं लोगों की आयु, लिंग, व्यवसाय, लोगों की आयु, लिंग, व्यवसाय तथा उनके निवास स्थान के आधार पर अलग करना यानी कि लोगों को हम किस आधार पे जो है वो अलग कर सकते हैं। तो आयु के आधार पे लोगों को अलग किया जा सकता है, लिंग के आधार पर अलग किया जा सकता है, व्यवसाय के आधार पे लोगों को अलग किया जा सकता है तथा उनके निवास स्थान के आधार पे जो है उनको अलग किया जा सकता है या अलग से उनको पहचाना जा सकता है। इसके अलावा जननांकीय विशेषता जो है वो क्या हो सकती है या फिर जनसंख्या को पृथक करने की अन्य विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो इसके अलावा शिक्षा हो सकता है, शिक्षा यानी कि शिक्षा के आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अलग कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा के आधार पे लोगों को अलग किया जा सकता है, जीवन प्रत्याशा के आधार पे। ये दोनों क्या है, अन्य में इनको शामिल किया जा सकता है कि अन्य विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं जिनको हम जनसंख्या को अलग कर सकते हैं। तो शिक्षा के आधार पे जनसंख्या को अलग किया जा सकता है, जीवन प्रत्याशा के आधार पे जो है वो जनसंख्या को अलग किया जा सकता है। जनसंख्या संगठन का मतलब ही है कि जनसंख्या की संरचना कैसी है, कितनी आयु के लोग वहां पे रह रहे हैं, स्त्री और पुरुषों का अनुपात क्या है, वहां पे साक्षर लोग कितने हैं, यानी कि उनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है, व्यवसाय कौन सा करते हैं, कौन से स्थान पे रहते हैं। इस आधार पे लोगों को अलग करना ही क्या है, जनसंख्या संगठन है। अब जो हम बात करेंगे जनसंख्या संगठन में, सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग अनुपात की कि लिंग अनुपात जो है वो क्या होता है। तो लिंग अनुपात में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जननांकीय विशेषता होती है। स्त्रियों और पुरुषों की जो संख्या है वो किसी देश की महत्वपूर्ण जनसंख्या या जननांकीय विशेषता हो सकती है।
अब हम बात करेंगे कि लिंगानुपात किसे कहेंगे। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, स्त्रियों स्त्रियों व पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात या लिंग अनुपात या फिर लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात किसे कहेंगे? स्त्रियों और पुरुषों के बीच की जो संख्या का अनुपात है उसे हम क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे। या इसके अथवा में लिखा जा सकता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है उसको हम क्या कहेंगे? लिंगानुपात। स्त्रियों की जो संख्या है उसे हम क्या कहेंगे? लिंगानुपात। अब आगे हम लिखेंगे लिंगानुपात या लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। तो लिंग अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कुछ देश जो है वो इसको निकालते हैं पुरुषों की संख्या या पुरुषों की जनसंख्या को डिवाइड करते हैं स्त्रियों की जनसंख्या से और उसको मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं 1000 से। यानी कि कुछ देशों के अंदर इस प्रकार से जो है वो क्या निकाला जाता है? लिंगानुपात निकाला जाता है। पुरुषों की जनसंख्या बटे में स्त्रियों की जनसंख्या गुणा में 1000। या फिर इसको अथवा में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो कुछ देश तो लिंगानुपात को इस तरीके से निकालते हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में लिंगानुपात किस प्रकार से निकाला जाता है? तो वो थोड़ा उल्टे तरीके से निकाला जाता है। इसमें स्त्रियों की संख्या को ऊपर लिखा जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या को डिवाइड कर दिया जाता है पुरुषों की जनसंख्या से। पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी कि 1000 से इसको गुणा कर दिया जाता है। या फिर इसके भी हम अथवा में लिख सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस प्रकार से जो है वो लिंगानुपात अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कुछ देशों में इस प्रकार से लिंगानुपात को निकाला जाता है और भारत में इस प्रकार से जो है वो लिंगानुपात को निकाला जाता है। आगे हम लिखेंगे लिंगानुपात के बारे में कि लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की बेहतर स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण सूचना होती है। यानी कि
उस देश के अंदर लिंगानुपात कैसा है, लिंगानुपात ज्यादा है या स्त्रियों की स्थिति जो है वो बेहतर है, ये हमें कहां से पता चलता है, लिंगानुपात से पता चलता है। आगे का पॉइंट हम लिखेंगे, जनसंख्या में लिंगानुपात अधिक है अथवा स्त्रियों की स्थिति बेहतर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां स्त्रियों की स्थिति काफी बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार की तलाश में प्रवास कर गए हो। यह भी हो सकता है कि पुरुष जो है वो रोजगार की तलाश में प्रवास कर गए हो। यानी कि हम कह सकते हैं किसी देश के अंदर अगर लिंगानुपात ज्यादा है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफी हद तक बेहतर है। ये भी हो सकता है लिंगानुपात अधिक होने का मतलब कि वहां पे जो पुरुष जो लोग हैं वो रोजगार की तलाश में हो सकता है किसी अन्यत्र स्थान पे या किसी दूसरे देश के अंदर प्रवास करके चले गए हो। इस वजह से वहां पे क्या है, स्त्रियों की स्थिति बेहतर है और लिंगानुपात जो है वो अधिक है। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात की, तो आगे लिंगानुपात में हम लिखेंगे कि विश्व में औसत लिंगानुपात यानी कि विश्व के अंदर औसत लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। विश्व के अंदर औसत लिंगानुपात की बात की जाए तो औसत लिंगानुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। अब बात करे जाए कि उच्चतम लिंगानुपात यानी कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात लेटविया का है। सबसे ज्यादा अनुपात या लिंगानुपात जो है वो कहां का है, तो ये है लेटविया का है। और कितना है, 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा लिंगानुपात लेटविया का है। अब बात कर लेते हैं निम्नतम या सबसे कम लिंगानुपात विश्व में कहां का है, तो सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का जो सबसे कम लिंगानुपात है। अब हम बात कर लेते हैं तो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। ये सबसे कम जो है वो लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात का। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई देशों की, तो एशियाई या फिर एशिया जो है, एशिया जो महाद्वीप है, इसमें एशिया में लिंगानुपात निम्न है। एशिया में लिंगानुपात जो है वो कैसा है, निम्न है या कम है। उसी तरीके से अगर भारत और भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इसमें हम बात करेंगे चीन, भारत, पाकिस्तान,
पाकिस्तान और उसके बाद में अफगानिस्तान, इन देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एशिया के अंदर लिंगानुपात कम है, लेकिन जब हम चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की बात करते हैं तो यहाँ पे लिंगानुपात और भी कम हमें देखने को मिलता है। आज हमने चर्चा की जनसंख्या संगठन की, और जनसंख्या संगठन के अंदर हमने चर्चा की लिंग अनुपात की। अब हम आगे के वीडियो में आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, एनसीईआरटी आधारित जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं उसमें आपको शायद आनंद आ रहा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।